नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑफिशियल कैरियर पल्स में। अगर आप ग्रेजुएट हैं और बिहार में एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। पटना हाईकोर्ट ने अपनी 2026 एक्स कैडर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है, टोटल 68 वैकेंसीज के लिए। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको एलिजिबिलिटी, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस और अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आपको आना है वेबसाइट पे patnahighcourt.gov.in पे। जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलेंगे ये आपका होम पेज आएगा। इस होम पेज में आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे नोटिस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट्स। इसमें जो आप थर्ड वाला है एक्स कैडर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पेज खुलेगा। जहाँ पे आप डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शंस, और यहाँ लॉगिन और रजिस्टर करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करें तो ये वेबसाइट है पटना हाईकोर्ट डॉट जी ओ वी डॉट इन के अंदर में एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एक्स कैडर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026 का एडवर्टाइजमेंट। तो सबसे पहले हम पटना हाईकोर्ट के बारे में एक में खास बात ये है कि ये बिहार की सबसे पुरानी और प्रेस्टिजियस जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस में से एक है, जो 3 फरवरी 1916 को इस्टेब्लिश हुई थी। यहाँ एक्स कैडर असिस्टेंट पोस्ट पर सेलेक्ट होना मतलब बिहार जुडिशरी का हिस्सा बनना, एक बहुत ही रेस्पेक्टेड और स्टेबल गवर्नमेंट करियर। ठीक है, अब अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें, डेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 जुलाई को ये शुरू हो गई है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है? 27 अगस्त। ठीक है, ऑनलाइन फी पेमेंट की लास्ट डेट क्या है? 30 अगस्त। ठीक है, और जो लिंक है जो ऑनलाइन पेमेंट का वो डिसेबल्ड हो जाएगा 28/8/2026 से। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो आपको नोटिफाई कर दी जाएगी। तो अगर एक्स कैडर ये ग्रुप सी पोस्ट है, लेवल 4 की पोस्ट है, इसमें आप देखेंगे 25,500 से लेके 81,100 तक की सैलरी है और 68 वैकेंसीज हैं, 68। ठीक है, वैकेंट पोस्ट है इसमें। आप देखें अनरिजर्व के लिए 29 पोस्ट है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली रिजर्व फॉर वुमेन, यानी कि अनरिजर्व में वुमेन के लिए भी बहुत सारी इन्होंने पोस्ट रखी है। अनरिजर्व में 10, 4 एससी और एसटी में कोई नहीं, एबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में 4, बैकवर्ड में 3, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 2। तो टोटल वुमेन के लिए 23 सीट्स रिजर्व्ड है 68 में से। ठीक है, तो अगर हम बात करें आगे अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक है, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया या तिब्बतन रिफ्यूजी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। पर्सन टर्मिनेटेड और डिसमिस बाय द गवर्नमेंट वो एक्सेप्टेड नहीं होंगे। मैरिटल स्टेटस, मेल कैंडिडेट हु हैज मोर देन वन वाइफ अलाइव और अ फीमेल कैंडिडेट हु हैज मैरिड अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग अ वाइफ अलाइव shall not be eligible. Physical fitness में no person shall be recruited unless he or she is in good mental and physical health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his or her official duties. Okay. एज लिमिट क्या है? 18 ईयर्स ऑफ एज। 1 जनवरी 2026 तक आपके 18 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए। ठीक है, और 1/1/2008 से बिलो बॉन्ड नहीं होना चाहिए। उससे उसके पहले अगर कोई बॉन्ड होगा तो वो एलिजिबल नहीं है। सॉरी, उसके बाद अगर कोई बॉन्ड होगा तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 37 ईयर्स मैक्सिमम एज है। ठीक है, यानी 2/1/1989 से पहले का कोई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए भी 2/1/1986 से पहले कोई बॉन्ड नहीं होनी चाहिए। फीमेल 40 ईयर्स की एज लिमिट है। मेल एंड फीमेल और जो बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 40 ईयर्स ही है। 2/1/1986 से पहले बॉन्ड। एससी एसटी के लिए 42 ईयर्स और 1984 से पहले के बॉन्ड नहीं होने चाहिए। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ बिहार में करंटली है तो उसके लिए 5 साल का और रिलैक्सेशन उसको भी दिया जा रहा है। तो आप रिलैक्सेशन पूरा देख सकते हैं। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें, ये मेन पॉइंट है
तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और दूसरा जो मेन पॉइंट ये है वो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। देखिए 6 महीने का एटलीस्ट 6 मंथ्स का, यानी 6 महीने से कम का एक्सेप्टेबल नहीं है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन हु हैज सर्व्ड इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 इयर्स, अगर आपने कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। हु हैज ऑब्टेन्ड अ बी सर्टिफिकेट ऑफ द नेशनल कैडेट, एनसीसी में अगर किसी के पास बी सर्टिफिकेट है तो उसको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। रिजर्वेशन के लिए एससी के लिए 16%, एसटी 1%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड 18%, बैकवर्ड क्लासेस 12 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10%। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 35% सीट्स रिजर्व है और लोकोमोटर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 4%। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये सारी आपको तैयार करके ले भरना होगा। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, परमानेंट रेजिडेंस, ये सब आपको देना होगा जो भी रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं। अब अगर हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो इसमें तीन चीज़ें हैं। पहला है रिटन टेस्ट, फिर दूसरा है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तीसरा है इंटरव्यू। ठीक है, तो अगर हम बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है प्रिलिमिनरी टेस्ट में अगर कंडक्ट किया जाता है, 40% मार्क्स रिटन टेस्ट में आने चाहिए, 40% ही आपके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और 30% मार्क्स आपके इंटरव्यू में। ठीक है, सिलेबस जो है एग्जामिनेशन का वो एनेक्सर 1 में दिया है, उसके हम लास्ट में देखेंगे। एग्जामिनेशन फी अनरिजर्व्ड बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1500 रुपये है। एससी एसटी लोकोमोटर डिसेबल्ड के लिए 750 रुपये है। ठीक है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप चूज कर सकते हैं आप अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पे। ठीक है, ये आप जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह ये आप प्रॉपरली ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं आईडीज वगैरह आप अपने इसमें लगानी होंगी आपके पास, जो भी आधार पेन वगैरह। अब हम सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें। प्रिलिमिनरी और स्क्रीनिंग टेस्ट में एमसीक्यू बेस्ड है, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस। तो टोटल 50 क्वेश्चन है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 50 है, क्वालिफाइंग मार्क्स 20 है। ठीक है, 60 मिनट ड्यूरेशन आपको मिलेगी। फिर जो भी इसमें क्वालिफाई होगा उसको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, फिर उसमें भी जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव, जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी और कंप्यूटर अवेयरनेस। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के, 40 मार्क्स इसमें क्वालिफाइंग है, 90 मिनट का ही टाइम आपको दिया जाएगा। और फिर होगा आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी वर्ड प्रोसेसिंग, टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी स्प्रेडशीट्स, इंटरनेट प्रोफिशिएंसी। ठीक है, तो इसमें आपको 30 मिनट्स 50 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स क्वालिफाइंग और 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। फिर इंटरव्यू आपका टोटल 10 नंबर का होगा, जिसमें से 3 नंबर आपको एटलीस्ट चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन प्रिलिमिनरी टेस्ट एंड रिटन टेस्ट। तो जो भी प्रिलिमिनरी टेस्ट और रिटन टेस्ट होंगे उनमें आपके नेगेटिव नंबर भी हैं 1/4, यानी 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। तो ये पूरा आप एक बार सिलेबस को ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छे से तैयारी करिए। बहुत अच्छी जॉब है और बहुत बढ़िया इसमें मौका मिल रहा है। एज का भी आपको अगर कोई 30 ईयर से अबव भी हो चुका है तो वो भी इसको भर सकता है बहुत, क्योंकि 30 ईयर से अबव में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो वो भी इसको भर सकते हैं। तो टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स में आप देखेंगे बिहार में आरा, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया। ठीक है, तो ये सिटी या डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे सेंटर्स हैं इनके, और यहाँ इनमें से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका इन्होंने बता रखा है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भरना है, क्लिक ऑन द लिंक एक्स कैडर सिस्टम रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, नया रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें आपको फिर एप्लीकेशन फॉर्म भर, अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, ठीक है, फोटोग्राफ आपको सब भरने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, ये भरने से पहले ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिए। स्कैन सिग्नेचर, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप कोई गवर्नमेंट में है तो एनओसी आपको देनी पड़ेगी। वैलिड आईडी प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा कंटेनिंग फोटोग्राफ,
आधार, पैन, पासपोर्ट, इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप कोई बिहार के ही हैं तो आप डोमिसाइल भी लगा सकते हैं। कास्ट और नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन का फायदा लेना है। सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा जिनको उसमें रिलैक्सेशन चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पटना हाई कोर्ट और कोर्ट सबऑर्डिनेट टू दिस कोर्ट, ये अगर कोई कोर्ट का ही पर्सन है तो वो भी इसको भर सकता है, उसको अपना आईडी कार्ड भी लगाना पड़ेगा। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस टू अपलोड सिग्नेचर भी 50 KB से 80 KB के बीच में सिग्नेचर होने चाहिए। अगर आपको सिग्नेचर कैसे बनाने हैं, कैसे आपको अपने ही लैपटॉप या फ़ोन से, तो वो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। इंस्ट्रक्शंस टू अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये जो भी साइज ऑफ डॉक्यूमेंट होगा वो 100 KB से 300 KB के बीच में होगा सारे डॉक्यूमेंट्स, और खाली जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है। ये आपका है, सारी इंस्ट्रक्शंस आप बहुत ध्यान से पढ़िए। तो ये हो गया हमारा इसका एडवर्टाइजमेंट। अगर हम देखें कि हाउ टू अप्लाई वाले में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे पूरा इसमें जो भी हमने उसमें देखा ये पूरा दोबारा से आप अलग से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो सेम चीज़ है, इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शंस ये भी प्रॉपर दिए हुए हैं कि आपका सिग्नेचर जेपीईजी में होना है 50 से 80 KB, अदर डॉक्यूमेंट जेपीईजी या पीडीएफ 100 से 300 KB, स्कैनर डीपीआई शुड बी 200। ये पूरा आप ध्यान से पढ़ के तभी आप अपलोड करें फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपने। और अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे इसको बनाना है। ठीक है। अब यहाँ से आप रजिस्टर करिए, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास रजिस्ट्रेशन विंडो खुलेगी। आपको रजिस्ट्रेशन विंडो में आप अगर फर्स्ट टाइम आप भर रहे हैं तो आपको रजिस्टर पहले करना पड़ेगा, और यहाँ रजिस्टर पे आप अपने डिटेल्स डाल के ठीक है, बेसिक डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब करेक्ट डालिएगा, कुछ कुछ भी गलत मत करिएगा, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन आपको मेल और आपके नंबर को वेरीफाई करके ही ओटीपी वगैरह सब आएगा। तो इसमें ध्यान से आप डालिएगा। तो ये सारी रजिस्ट्रेशन वगैरह के प्रोसेस भी हो गए और सारी चीज़ें हो गई। तो ये थी पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 की पूरी जानकारी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको रोज़ की सरकारी नौकरी अपडेट्स मिलते रहें। कमेंट्स में बता दीजिए अगर कोई डाउट हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।